हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक आध वीडियो एक पर्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट पे बनाया जाए। सो बहुत सारा कमेंट आया और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर हमको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए। सो मैं जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी व्हीकल का, किसी भी मोटर व्हीकल का, है ना। सो वो जो होता है वो है एक्चुअल में ट्रांसमिशन सिस्टम। दैट मीन्स आपका इंजन का काम तो हो चुका है पहले से। इंजन क्या करता है भाई? पावर को क्या करता है? प्रोड्यूस कराता है। दैट मीन्स कि सम फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करता है? सम फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन दैट मीन्स केमिकल एनर्जी या दैट मीन्स फ्यूल एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में टू गिव द पावर फॉर प्रोपेलिंग द व्हीकल। सो हियर मैं आपको कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो अगर ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है अगर ये पूछा जाए तो सिंपल सी बात है। ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है? जो पावर डेवलप्ड होता है ना इंजन का, इंजन क्या करेगा? पावर डेवलप करेगा और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसको क्या करता है कि जो पावर डेवलप आपका इंजन जो करता है उसको ट्रांसमिट करेगा। इसी का मतलब होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। दैट मीन्स इन द सेंस अगर मैं बोलूं कि सपोज यहाँ पर इंजन है ना, इंजन है यहाँ पर, तो इंजन क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? पावर। इंजन जो है पावर प्रोड्यूस कर रहा है, चलिए ये तो हो चुका है, बट ये तो एक ही जगह पर है और इसको मुझे कहाँ करना है? मुझे व्हील्स पे ले जाना है। जो पहिए बने होते हैं ना, रोड व्हील्स हमारे, अगर फोर व्हीकल्स की बात करूँ तो फोर व्हील पे जाएगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सिस्टम ऑफ या फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल, या कितने या बोलना चाहिए, अगर टू व्हीकल है कि टू व्हील व्हीकल है कि फोर व्हील व्हीकल है कि एट व्हील व्हीकल है, दैट्स डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शंस और अदर पैरामीटर्स। सो तो इंजन से पावर आपने दे दिया, अब होता क्या है बताओ? अब ये जो पावर होगा वो इसी ट्रांसमिशन सिस्टम की मदद से, है ना। अब ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा मैं यहाँ पर पूरा बताऊंगा आपको। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम होगा जनरली, आप मान लीजिए क्लच, गियर बॉक्स, है ना, और प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोपेलर शाफ्ट हो गई तो वो तो वहाँ से आएगी, और डिफरेंशियल होता है। तो इन सब से होते हुए कहाँ पर जाएगा? फाइनली आपके जो व्हील्स लगे रहते हैं जिसको हम रोड व्हील्स बोल सकते हैं, यहाँ पर जाएगा। तो ये कौन कौन से सिस्टम मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट से होते हुए जाता है और एक एक कंपोनेंट का वर्क क्या है, वो कैसे काम करता है वहाँ पर, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो द ट्रांसमिशन सिस्टम का डेफिनेशन होगा, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज, मैंने आपको भी बता चुका है क्या है। देखिए इस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो आपका एक पार्ट होगा ये है आपका इंजन। क्या है? इंजन। सो इंजन क्या करता है कि जो इंजन होगा भाई वो क्या करेगा? पावर डेवलप करेगा। पावर को क्या करेगा? डेवलप करेगा। पावर डेवलप करेगा या फिर पावर को प्रोड्यूस करेगा। तो बाय कन्वर्टिंग क्या करता है? जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इन द सेंस ऑफ फ्यूल एनर्जी, है ना, चाहे वो फ्यूल कोई भी सा फ्यूल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, तो इसको वो किस में कन्वर्ट करता है? इस कन्वर्टेड इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी एंड विच इज फर्दर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पावर। सो ये जब मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी तो वर्क देना चालू कर देगा, पावर देना चालू कर देगा। सो ये इंजन हो गया। अब इंजन के जस्ट जो बाद में जो यूनिट जुड़ा होता है, ये देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्लच। क्या बोलते हैं? क्लच। अब क्लच क्या होता है तो सिंपल से समझ लो, अभी मैं बता देता हूँ जनरली कि जो क्लच होती है वो क्या होती है। देखिए इसके बाद जो यूनिट होगा, ये वाला आपका जो पार्ट होगा, इसको बोलते हैं गियर बॉक्स। क्या बोलते हैं?
गियर बॉक्स। तो जो क्लच होता है वो इंजन और गियर बॉक्स के क्या होता है, बीच में सिचुएट होता है। और क्या करता है, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर आपको शाफ्ट दिख रही होगी छोटी सी, तो ये जो शाफ्ट होता है और ये शाफ्ट है ना, इसको आप बोल सकते हो ड्राइविंग शाफ्ट है ना, जिसको मैं अलग से बना देता हूँ। चलिए यहाँ पर से ये इंजन हो गया आपका, इंजन से कुछ शाफ्ट ऐसे निकला था है ना। उसके बाद ये किससे मिला था भाई, यहाँ से मैंने इसको क्लच बनाया था इस तरीके से, और जो ये क्लच था वो फर्दर आगे जाके है ना इस शाफ्ट के थ्रू किससे मिला था, गियर बॉक्स से, रिमेंबर। तो ये गियर बॉक्स होते हैं और यहाँ पर आपके दो शाफ्ट लगे होते हैं, एक होता है इनपुट शाफ्ट और दूसरा होता है काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अरेंजमेंट जुड़ा रहता है। सो क्या होता है इसके बाद, जो ये जो शाफ्ट होती है याद रखेंगे, ये आपका अलग होता है शाफ्ट और ये शाफ्ट अलग होता है, ठीक है। तो एक मेन शाफ्ट होता है जो मेन जुड़ा होता है इंजन से, और एक जो होता है वो ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट बोल सकते हो। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये आपका होता है इंजन और ये आपका एक शाफ्ट होता है कॉमन शाफ्ट है ना, इसको प्रोपेलर शाफ्ट बोल सकते हो आप, बिकॉज प्रोपेलर का क्या मतलब, प्रोपेल जो पावर प्रोड्यूस होगा इंजन में है ना, तो वो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका यूज़ करते हुए जो व्हीकल होगा उसको प्रोपेल करेगा, दैट मीन्स आगे बढ़ाएगा। तो चलिए क्लच भी हो गया। तो क्लच का क्या काम होता है मैंने बताया, जो क्लच होता है देखिए कहाँ पर यूज, यहाँ पर है, यहाँ पर बना हुआ है क्लच, ये क्या है आपका क्लच है। तो क्लच करेगा क्या कि क्लच क्या करता है कि ये इंगेज और डिसएंगेज करेगा, किसको, इंगेज और डिसएंगेज, इंगेज दी, आप पावर बोल सकते हो या शाफ्ट बोल सकते हो, इंगेज और डिसएंगेज दी पावर फ्रॉम दी इंजन, फ्रॉम दी इंजन टू गियर बॉक्स, टू गियर बॉक्स। तो क्या करता है फाइनली ये इंगेज क्लच जो क्या करेगा क्लच पावर को क्या करेगा, इंगेज। देखिए यहाँ से ये तो चलते रहेगा, इंजन क्या हुआ, रोटेट होगा, मतलब इंजन में पावर प्रोड्यूस होगा। तो जो शाफ्ट होंगी यहाँ से, आपको तो यहाँ का वर्किंग पता ही है, इंजन क्या करता है, पावर जैसे प्रोड्यूस हुआ ये शाफ्ट के थ्रू है ना क्या करेगा, इस शाफ्ट का नाम है प्रोपेलर शाफ्ट। क्या नाम है, प्रोपेलर शाफ्ट, रिमेंबर प्रोपेलर शाफ्ट। अब ये जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो जो क्लच होकर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इंगेज और क्या करेगा, डिसएंगेज करेगा कॉमन शाफ्ट को। ये इंजन से निकलने वाली जो कॉमन प्रोपेलर शाफ्ट ये है, ये कॉमन शाफ्ट है, इसको क्या करेगा, इंगेज और डिसएंगेज करेगा। तो एक्चुअल में कैसे रहता है ये बता देता हूँ, तो इसको जान लीजिए। चलिए बाकी का पार्ट और देख लेते हैं। ये आपका होगा डिफरेंशियल, क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल, याद रखेंगे। और डिफरेंशियल का भी हमको पढ़ना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिफरेंशियल भी हो गया, ये तो पता ही होगा आपको। ये दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रियर एक्सल, क्या लिख सकता हूँ, रियर एक्सल है ना, ये रियर एक्सल है। और ये है आपका यहाँ पर, इसको ये वाला जो पोर्शन है ये है ना, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, फ्रंट एक्सल, क्या मान लूँ, फ्रंट एक्सल। और ये आपके व्हील्स है ना, ये फ्रंट व्हील है और ये आपका कौन सा व्हील है, रियर, कौन सा व्हील है, रियर व्हील्स। सो चलिए देखते हैं होता क्या है। तो इंजन से तो पावर डेवलप हो चुका है, अब वो किसको क्या करेगा, इंजन क्या करेगा, ये जो शाफ्ट होता है वो क्या होता है ना, बीच में जो गियर बॉक्स और जो इंजन को जोड़ता है वो होता है क्लच। तो ये तो घूम रहा होगा है ना, तो देखिए इसको मैं क्लच का काम बताता हूँ आपको। सपोज ये देखिए, मान लीजिए जो शाफ्ट ए है और यहाँ पर एक फ्लैंज लगा हुआ है, फ्लैंज आपको पता होगा, फ्लैंज कपलिंग पढ़े थे, तो उसी बेस पे कार्य करता है। चलिए मान लीजिए इस टाइप से है ना, चलिए ये आपका शाफ्ट ए हो गया, ये आपका शाफ्ट हो गया बी, ठीक है। और ये जो है आपका डायरेक्टली इंजन से कनेक्ट है ना, ये यहाँ से मान लेता हूँ इंजन से, ठीक है। और ये इधर जो है गियर बॉक्स है ना, ये क्लच होगा, तो ये किससे कनेक्ट होगा, गियर बॉक्स से जाएगा, कहाँ जाएगा, गियर बॉक्स। चलिए ये हो गया। इस फ्लेंज का नाम लेता हूँ सी, इस फ्लेंज का नाम लेता हूँ डी। अब रोटेट देखेंगे, चूंकि इंजन में पावर डेवलप होगा तो ये जो शाफ्ट होगा कॉमन शाफ्ट है ना, जो इसको बोलते हैं इंजन शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट फॉर क्लच, तो वो क्या होगा, रोटेट होना। चलिए मान लीजिए, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये क्या है, मैंने जो अपना क्लच प्लेट है मैं क्लच को यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। मान लीजिए वो कौन सा केस में डिसएंगेज है,
देखिए यहाँ पर गैप है, डिसएंगेज है, तो ये बस क्या होगा, रोटरी होगा, फ्री, ये घूमते रहेगा यहाँ से क्लॉकवाइज। सो मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो अभी बस यही घूम रहा है, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सी एंड डी, तो ये इसको बोलते हैं फ्लैंजेस, याद रखेंगे फ्लैंज होता है। बट क्या करता है, जैसे ही इनके बीच में क्या होगा, इनको ये घूमना स्टार्ट करेगा और इस अगर ये मैं क्या करता हूँ, गियर बॉक्स को क्या करता हूँ, सॉरी गियर बॉक्स में क्लच के पैडल को क्या कर दूँ, रिलीज़ कर दूँ, तो इनके बीच जो क्या हो जाएगा बताइए, फ्रिक्शन के कारण, है ना, फ्रिक्शन होता है प्लेटों के बीच में, तो ये फ्रिक्शन के कारण जो सी और डी हो जाएगा वो कंबाइन हो जाएगा एक साथ, फ्रिक्शन के कारण, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो ये कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन होने के बाद क्या होगा बताइए, अब चूंकि जो फ्लैंज डी होगा वो फ्रीली रोटेट हो रहा था, है ना, क्लॉकवाइज, अब फ्लैंज डी है और फ्लैंज सी के साथ क्या हो गया, फ्रिक्शन के कारण क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है, तो ये जब घूमेगा तो ये भी आपका क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा इस तरीके से। सो क्या होगा, फ्री जैसे ये घूमेगा वैसे ही ये भी घूमेगा, तो इस तरीके से क्या करता है, क्लच काम करता है। और क्लच के पैडल को फिर से मैं क्या कर दूं, प्रेस कर दूं, तो इनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो फिर से कम हो जाएगा और जो रोटेशन होगा दोनों शाफ्ट का वो डिसएंगेज हो जाएगा, मीन्स नहीं होगा। तो ये इस तरीके से क्लच काम करता है। और इसके मेन और वर्किंग क्या क्या है और पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं जब क्लच आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये देखिए, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स, यहाँ से आपको जो पावर रिडक्शन करना है या टॉर्क में रिडक्शन करना है वो आपका क्या करेगा, गियर बॉक्स करेगा। तो गियर बॉक्स करता क्या है, याद रखेंगे, गियर बॉक्स क्या करता है कि बाय द यूज़ ऑफ क्लच, आप क्लच पैडल को यूज़ करोगे, क्या करोगे, पुश करोगे, प्रेस करोगे, तो आपका जो क्या होना चाहिए, जो पावर होगा, है ना, बिटवीन द शाफ्ट, ये शाफ्ट के बीच, वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब डिस्कनेक्ट होने के बाद जब हम फाइनली क्या करेंगे, गियर को शिफ्ट करना चालू करेंगे, जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ये सब लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो गियर बॉक्स होता है वो क्या करता है, आपको गियर रेशियो प्रोवाइड करता है, गियर रेशियो प्रोवाइड करता है। सपोज यहाँ पर, अच्छा गियर बॉक्स के भी टाइप होते हैं, तो बट गियर बॉक्स क्या करता है, ये इजीली क्या करता है, गियर रेशियो हमको प्रोवाइड कराता है। मीन्स आपकी जितनी भी स्पीड होगी यहाँ से जो मिल रही होगी, आप उसको अपने हिसाब से यहाँ क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली क्या होता है, टॉर्क यहाँ पर जो मेन होता है ना, वो क्या होना चाहिए, जो पावर का मेन जो सप्लाई होगा, मीन्स आपको किस फॉर्म में पावर चाहिए, किस रेशियो में पावर चाहिए, वो आपको ये गियर रेशियो अप्रोप्रिएट पावर दिया है। तो क्या होता है, जो गियर बॉक्स होते हैं वो आपको प्रॉपरली क्या देते हैं, स्मूथली क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड कराता है, स्मूथली गियर रेशियो, गियर रेशियो, ये स्मूथली गियर रेशियो प्रोवाइड कराता है। कैसे प्रोवाइड कराता है कि सपोज मेरी गाड़ी जो है फर्स्ट 8, देखिए अगर नॉर्मल मैं बात करूं फर्स्ट गियर की, है ना, फर्स्ट अगर मैं गियर की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है बताइए, यहाँ का जो टॉर्क होगा वो मुझे हाई मिलेगा। सबसे पहले स्पीड की बात करता हूँ, फर्स्ट जब मैं गियर लगाऊंगा क्लच को प्रेस करके, बट जो स्पीड होगी वो मेरी क्या होगी, कम होगी। ये फर्स्ट रेशियो होता है फर्स्ट गियर का। तो इसको कौन करता है भाई, दैट इज द वर्क ऑफ गियर बॉक्स बिकॉज विद द यूज ऑफ क्लच। सो ये करता है, प्रॉपर रेशियो प्रोवाइड करता है, प्रॉपर पावर रेशियो देता है आपको। तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैं सेकंड चालू करता हूँ तो टॉर्क मुझे क्या मिलेगा, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, याद रखेंगे, इससे थोड़ा सा कम होगा और स्पीड जो होगी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ना चालू करेगी, याद रखेंगे, है ना। तो सॉरी, इसको मैं टॉर्क को मैं कम करता हूँ और स्पीड को इंक्रीज करता हूँ ऐसे। वैसे ही थर्ड गियर में क्या होगा, जो टॉर्क होगा वो और ज़्यादा कम होगा और स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। और फाइनली जब फोर्थ गियर आप टॉप गियर पे चलेंगे तो टॉर्क, जितना टॉर्क आपको मिलेगा उतनी ही आपको स्पीड मिलेगी, याद रखेंगे। मीन्स फुली यूटिलाइजेशन ऑफ दी पावर ड्यूरिंग द लास्ट स्ट्रोक या ड्यूरिंग द टॉप गियर। तो ये होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं गियर बॉक्स जब पढ़ाऊंगा तो उसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो अभी जान लीजिए गियर बॉक्स मेनली हम 2-3 टाइप से पढ़ेंगे। एक होता है कांस्टेंट मेश, सेकंड होता है स्लाइडिंग मेश और एक लास्ट होता है सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। तो ये तीनों टाइप के गियर बॉक्स हमको क्या करने हैं भाई, पढ़ने हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन कहाँ पर आ गए, एक आपको जो क्लच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लच के भी टाइप होंगे, याद रखेंगे, क्लच के भी टाइप होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, है ना, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, है ना,
फ्रिक्शन तो हो जाता है कोन क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हाइड्रोलिक प्रेस क्लच, बहुत सारे क्लच होते हैं। तो इसको भी एप्लीकेशन जानेंगे कि पर्टिकुलर ये सिंगल क्लच का यूज़ कहाँ होगा, जितने भी टाइप्स ऑफ क्लच हैं उनका यूज़ कौन कौन से एप्लीकेशन पे होता है, सो ये करेंगे। अब देखिए है ना, प्रोपेलर शाफ्ट स्टार्टिंग में कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए। जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है ना, तो क्या करता है, अब यहाँ से आपका जो होगा मेन, यहाँ से ये जाएगा, देखिए ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये इस पावर को ले जाएगा, इस जो भी रेशियो में मिला होगा यहाँ पर आपको पावर है ना, N1/N2 जो भी मिला होगा इस रेशियो को ले जाएगा। अब यहाँ पर वर्क आ गया आपका डिफरेंशियल, ये देखिए इसका मैंने नाम दिया डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल क्या करता है, नाम से ही इस पता चल रहा है आपको। डिफरेंशियल मीन्स ये जो पावर की सप्लाई हो रही है उसको क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा 8 डिफरेंट स्पीड ऑफ दी व्हील्स। आई बात समझ? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल वो क्या करेगा कि जो प्रोपेलर शाफ्ट जो भी स्पीड आ रही होगी है ना, जो भी स्पीड आ रही होगी उसको क्या करेगा, सॉरी जो भी पावर आ रही होगी उसको व्हील के अकॉर्डिंग, मीन्स व्हील अगर व्हील के स्पीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। सपोज अगर क्या चाहिए, देखिए अगर मुझे सपोज लेना है, मैं व्हील स्ट्रेट चल रहा हूँ, चलिए चल रहा हूँ है ना, और मुझे क्या लेना है, मुझे सडनली राइट टर्न लेना है, चलिए इस टाइप से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा मेरा, बताइए व्हील्स ये। तो उस कंडीशन में बताइए क्या हो जाएगी, इनका जो क्या होगा, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा, मीन सेंट्रल लाइन से इसकी जो दूरी होगी इनर व्हील्स की इस साइड की, वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। बट ये वाला जो व्हील होगा, ये वाला व्हील वो ज़्यादा स्पीड पे क्या करेगा, मूव करेगा एज कम्पेयर टू दिस रियल व्हील है ना। तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी ड्यूरिंग दी टर्निंग ऑफ राइट साइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिफरेंशियल होता है, अब भाई मुझे तो स्पीड सेम मिल रही है, यहाँ पर स्पीड तो वही आ रही है ना, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। तो स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट है, बट ये तो जो व्हील है वो ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। तो यही काम होता है डिफरेंशियल को, एट अ डिफरेंट स्पीड प्रोवाइडिंग और मेंटेनिंग दी पावर। ओके, तो डिफरेंशियल क्या करेगा कि डिफरेंट स्पीड पे है ना पावर को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा व्हील्स पे। तो प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट पावर एट रियर व्हील्स providing exact power at rear wheels during cornering के समय जो क्या होगा, आपका रियर व्हील होगा उसको क्या कराएगा, ज़्यादा मूव कराएगा है ना, ज़्यादा रोटेट कराएगा, मतलब उसमें पावर क्या करेगा, ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीड पे क्या होता है, पावर को प्रोवाइड कराता है कहाँ पर, व्हील्स पे। तो ये किसका काम होता है बताइए, डिफरेंशियल का है ना। तो ये सारे आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्या हैं, कंपोनेंट हैं। सो हमने इंजन पढ़ लिया है पहले, इंजन हम सबको पता है। तो इंजन मुझे अगर नहीं पता होगा तो इस इंजन में भी आपका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा है ना, 2-3 वीडियो इंजन का बना दूंगा। तो इंजन को जनरली हो चुका है। अब मुझे जो मेन चीज़ पढ़नी है इन पर्टिकुलर के लिए, जो पढ़ना है क्लच और गियर बॉक्स। तो व्हाट इज़ क्लच मैंने बता दिया, व्हाट इज़ गियर बॉक्स ये भी बता दिया, बट अब क्या बताऊँगा आपको, टाइप्स। तो क्या करेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में, जब भी ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दिया था ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है इसके बारे में, और अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में क्लच, गियर बॉक्स, क्लच के टाइप, गियर बॉक्स के टाइप, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप ये इसको और समझेंगे अच्छे से है ना। तो एक बार और डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एन इंजन और आईसी इंजन वेयर दी पावर डेवलप्ड बाय द इंजन में जो पावर डेवलप होता है इज़ ट्रांसमिटेड टू, देखिए इज, अब यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। तो ट्रांसमिट होते होते ये कहाँ जाएगा बताइए, यहाँ और यहाँ। तो ये क्या होता है, जो पावर होता है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है थ्रू टू रोड व्हील्स, इन रोड व्हील्स पे क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पर देगा टू प्रोपेल द व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए। तभी तो आपका व्हीकल आगे फॉरवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, सो आई होपिंग गाइस यू लाइक दिस वीडियो। और ये
मेरा पहला वीडियो है आपके इस पर्टिकुलर आईसी इंजन का। सो अब मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ऑटोमोबाइल के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं, इंजन से लेकर आपके टायर या फ्यूल टैंक, फ्यूल सप्लाई, सारी चीज़ें, व्हाट इज़ ट्रांसमिशन सिस्टम, व्हाट इज़ सस्पेंशन सिस्टम, व्हाट इज़ ब्रेकिंग सिस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और यहाँ पर हो चुका है, नहीं बताऊंगा, ये जो फ्रेम टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये क्रॉस मेंबर्स, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये टोटली क्या कहलाता है, ये सब क्रॉस मेंबर्स होते हैं ना, क्रॉस मेंबर्स, ये सब साइड मेंबर्स, क्रॉस मेंबर्स, ये सब होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है विदाउट द बॉडी, उसको कहते हैं चेसिस, याद रखेंगे। तो अभी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। चेसिस क्या होता है? द व्हीकल विदाउट द बॉडी, व्हीकल विदाउट दी बॉडी इज नोन एज चेसिस, चेसिस, ठीक है। सो ये है। सो फिलहाल आपके आज के लिए इतना ही है ना इस वीडियो में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा और क्लच को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्लच के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स, जो इंटरेस्टेड टॉपिक होंगे, जो मेन टॉपिक होंगे, या जो भी मेन आप रिकमेंड करते हैं कोई भी एक टॉपिक, उसके लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक।